अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। आप ठीक है? ऐसे आपको पहले यहाँ किसी बर्थडे पार्टी में देखा नहीं। कौन है आप? मैं डॉल हूँ। डॉल? रजत, जरा यहाँ आना बेटा। हाँ माँ, आया। वाओ, ये डॉल तो कितनी क्यूट है। ये चाबी से चलती है। अरे ये तो डॉल है। ये चल क्यों नहीं रही लेकिन? चाबी घुमाते हैं। अरे नाचो ना डॉल। अरे वाह, फिर से अनमोल, इस समय तुम भर लो मेरी चाबी और ले लो मेरे मजे। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी की चाबी मेरे हाथ में होगी और फिर देखना कैसे मैं तुम्हारे मजे लेती हूँ। मेरे प्यारे राजकुमार, बहुत हिम्मत करके हम आपसे ये बात कह पा रहे हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। लगा नहीं था कि हमें आपसे प्यार होगा, लेकिन सच कहा है किसी ने, दिल किसी के बस में नहीं होता। उसे जब प्यार में पड़ना होता है, पढ़ ही आता है। देखिए, हम ना आप पर कोई दबाव डालेंगे, ना ये कहेंगे कि हमारे प्यार को स्वीकारना ही होगा। हम बस अपनी भावनाएं आप तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए पत्र लिखा। बाकी आपका जो फैसला होगा, हम उसे खुशी खुशी मान लेंगे। मतलब अनमोल ने मुझे हाँ कह दिया, लेकिन उस दिन जब मैंने अनमोल से पूछा था, उसने ना कहा था। पर आज ये लेटर, लगता है अनमोल के मन में पुराना प्यार अब तक खत्म नहीं हुआ। थैंक यू सो मच अनमोल। मुझे जल्द से जल्द ये लेटर का जवाब देना चाहिए अनमोल को।
तरफ से तुमको चॉकलेट। थैंक यू। अनमोल, 1 मिनट के लिए नीचे आओ ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नंदिनी, सब ठीक है ना? भाई बहुत अच्छा लगा तुम आज यहाँ आए। हमें भी भाई, अनजान लोगों के बीच से निकलकर जब हम अपनों के बीच होते हैं तो अलग ही फीलिंग होती है। नंदिनी, तुम ठीक हो ना? अम्मू, चलिए सब लोग केक काटते हैं। दीवू कहाँ है? दीवू, दीवू बेटा केक कट करेंगे, आ जाओ। दिव्यासा, कहाँ चली गई है? दीवू भैया अभी तो बच्चों के साथ खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। दीवू, प्रिंसेस, कहाँ हो आप? मुझे लगता है वो यहीं कहीं होगी, ढूंढते हैं उसे। हाँ दीवू, 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 दिव्यासा, दीवू, 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 दिव्यासा, दीवू कहाँ हो? दीवू, अगर आप कोई खेल खेल रहे हो तो ये कोई खेल खेलने का समय नहीं है। प्लीज बाहर आ जाओ, सब आपके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। दीवू, ये तो दीवू का है। दीवू, दीवू, रजत जी ये देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या हुआ? ये किसने लिखा है? माँ, किसी ने मजाक किया होगा। दीवू कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी। मैं उसे कमरे में देख कर आता हूँ। भाई मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, लेकिन दिव्यासा अपने कमरे में नहीं है। भाई मैंने बाहर भी देख लिया, सब जगह कहीं पे भी नहीं दिख रही दीवू। हमने भी घर के पीछे और गार्डन में देख लिया है, कहीं नहीं मिल रही है वो। तो दीवू कहाँ जा सकती है? देखिए, हमारी पोती कहीं मिल नहीं रही है तो ये पार्टी हमें यहीं खत्म करनी पड़ेगी। आप लोग प्लीज अपने घर जाइए। नहीं,
I'm sorry, लेकिन आप लोगों को अभी रुकना होगा, क्योंकि हमें चेक करना है कि जितने गेस्ट आए थे उनमें से वापस कौन कौन गया। तुमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है ना? जी सर, सब रिकॉर्ड किया है। चलो मेरे साथ। सारे लोग तो यही हैं। रोकिए रोकिए रोकिए। रजत जी, ये देखिए, सभी लोग हैं यहाँ सिवाय उस स्टॉल के। ये यहाँ नहीं दिख रही। इसको जूम करो जरा। मिसेस अनमोल रजत चौहान। क्या हुआ? चेहरे की हवाइयां उड़ गई ना? जेठानी जी आप? हाँ, दिव्यासा को मैं लेकर गई हूँ। रजत के साथ तुम्हारा नाम जुड़ने की कीमत है ये अनमोल। क्या? अरे कैसी माँ है आप? खुद की बेटी को कौन अगवा करता है? आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? आपको पता भी है कि यहाँ सब कितने परेशान हैं? ए चुप! अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी, सिर्फ सुनोगी। तो बात ऐसी है मिसेस रजत चौहान, अपने पति से कह देना कि अब वो दिव्यासा को भूल जाए। अब वो दिव्यासा को कभी नहीं देख पाएगा। अनमोल, एक औरत सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन अपना पति जिसे वो चाहती हो ना, उसे कभी नहीं छोड़ती। तुमने मेरे रजत को मुझसे छीना है ना अनमोल? मुझे मेरे घर से बेघर किया है ना? तुमने मेरी खुशियां दांव पर लगाई है, तो तुम्हारी खुशियों के साथ थोड़ा खेलना तो बनता है ना, जो कि रजत से है ना अनमोल? मृदुला, रजत जी, जेठानी जी दीवू को लेकर गई हैं। ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? वो यहाँ कब और कैसे आए? माँ वो भेष बदल कर आई थी और हम सबकी आंखों के सामने वो दीवू को लेकर चली गई। मुझे समझ में नहीं आता ये भाभी आखिर चाहती क्या है? रजत, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। वो चैन से बैठती क्यों नहीं है? क्या चाहती है वो? वो मुझसे मेरी जिंदगी चाहती है। वो अच्छी तरह से जानती है ना कि दीवू मेरी जान है, मेरी इकलौती जीने की वजह है। एक वही है जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, इसीलिए वो उसे लेकर चली गई ताकि वो मुझसे मेरी जिंदगी छीन सके। और देखिए ना, मैं इतना लापरवाह बाप हूं कि मेरी नाक के नीचे से वो मेरी बेटी को लेकर चली गई और मुझे पता तक नहीं चला। कैसा बाप हूं मैं जो अपनी बेटी का ध्यान तक नहीं रख सका। रजत जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ रजत, अनमोल सही बोल रही है। हम सब थे, पर हमने किसी ने भी नहीं पहचाना उसे। फोटो भेजा हमने, जाओ जाकर ढूंढो इस बच्ची को और उस औरत को, और अपने सारे आदमी लगा दो और कहीं से भी इस बच्ची को ढूंढ कर लेके आओ। अम्मू,
जीजा जी चिंता मत कीजिए, दिव्यासा कहीं नहीं जाएगी। हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेंगे। टिकट्स आ चुकी हैं, मैंने पेमेंट भी कर दिया है, चेक कर लो। थैंक यू। हमने मृदुला को उसके कमरे में देखा था, अलमारी के पास। पर हम उसे पहचान ही नहीं पाए। और हमें लग रहा है कि वो जरूर अलमारी से कुछ निकालने आई थी। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलिए। जी। भाई क्या हुआ, क्या लेकर गई है भाभी? रजत जी बताइए, जिठानी जी क्या लेकर गई है? मृदुला अपने और दीवू का पासपोर्ट ले गई। और आईडीज भी नहीं है उन दोनों के। नहीं, इसका मतलब यह है कि वो दीवू को इंडिया से बाहर ले जाने वाली। नहीं नहीं, अगर उसने ऐसा कर दिया तो मेरी बेटी को मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं क्या करूंगा? दीवू नहीं, वो दीवू को नहीं ले जा सकती। रजत नहीं बेटा, संभाल अपने आप को, कुछ नहीं हुआ। दीवू को हम ढूंढ लेंगे उसको। पापा हम मृदुला को नहीं जानते, वो बहुत शातिर है, उसने जरूर कुछ प्लान किया होगा। हो सकता है उसने टिकट भी बुक कर ली हो। अगर वो चली गई तो दीवू नहीं मैं दीवू को नहीं खो सकता। नहीं, कुछ करना होगा। रजत जी वो हमने फिल्मों में देखा था, वो एक पैसों वाला कार्ड होता है ना, जिससे पता चलता है कि उसको आखिरी बार कहाँ इस्तेमाल किया गया है। उससे शायद हमें कुछ पता चल सकता है, क्योंकि जेठानी जी बिना पैसों के तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अरमा। मुझे मृदुला के बैंक का पासवर्ड पता है। उसने अभी किसी बबलू ट्रैवल एजेंसी को पैसे ट्रांसफर किए। इसका मतलब उसने कहीं जाने के टिकट्स बुक करवा लिए। नहीं, चिंता मत कीजिए जीजा जी, हमारे आदमी स्टेशन और एयरपोर्ट पर पूरी नजर रखेंगे। मृदुला कहीं भाग नहीं पाएगी। हम अभी अपने आदमियों को काम पे लगा के आते हैं। रजत जी आप एक बार वो यात्रा एजेंसी को कॉल कीजिए ना, शायद उनसे कुछ पता चल सके कि जेठानी जी कब और कहां जा रही हैं। हाँ मैं अभी जाकर उससे मिलता हूं। भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो। भगवान जी दीवू को सुरक्षित रखना। दिव्यासा बेटा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप अपनी मम्मा के साथ हो और बिल्कुल सेफ हो। अब मम्मा आपको पापा से बहुत दूर ले जाएगी, तब जाके पापा को पता चलेगा कि उन्होंने आपकी मम्मा के साथ कितना गलत किया है। और वहीं हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां एक चिड़िया भी हमें नहीं ढूंढ सकती। देखा आपकी मम्मा कितनी स्मार्ट है। अरे अरे कौन है आप लोग? मृदुला चौहान और दिव्यासा चौहान की टिकट कहाँ की हुई है, बताओ जल्दी। देखिए मैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, उन्होंने मुझसे मना किया। चुपचाप बताओ वरना आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। देखिए अगर आप ऐसे मुझे धमकाएंगे ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। अभी कर कॉल, डरता हूं मैं। भाई मैं इसे पकड़ के रखता हूँ, उसका लैपटॉप चेक करिए। जरूर इसमें कुछ ना कुछ बैठे समझा। भाई कुछ मिला क्या? देख रहा हूँ रमन, देख रहा हूँ मैं। अरे कुछ नहीं है सर उसमें। चुप रहो।
रमन। हाँ। मृदुला ने दीवू की लंदन की टिकट कराई, वो भी कल की। नहीं, वो मेरी बेटी को इतना दूर नहीं ले जा सकती। भाई फिलहाल के लिए ये सब मत सोचिए, हमारे पास समय बहुत कम है, कल की ही फ्लाइट है। इसका मतलब भाभी को आज रात कहीं ना कहीं छुपना होगा और इसी समय का हम फायदा उठाएंगे। चलिए चलिए, छोड़िए उसे भाई, चलिए। सारे बेवकूफ बाहर ढूंढेंगे और घर के अंदर कोई नहीं ढूंढेगा, और इसी बात का हम फायदा उठाएंगे। चिंता मत कर। रजत, कुछ पता चला दीवू का? नहीं माँ, जहां जहां लग रहा था उस सब जगह ढूंढ लिया, पर दीवू कहीं नहीं मिली। रमन अभी भी होटल्स में देख रहा है, और मुझे नहीं लगता कि मृदुला दीवू को लेकर होटल्स में गई होगी। पता नहीं वो दीवू को लेकर कहां चली गई। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, और पता नहीं माँ उसे मैं देख भी पाऊंगा कि नहीं। रजत, रजत बेटा, संभालो अपने आप को। माँ कैसे संभालूं और कैसे मिलेगी दीवू? सब जगह तो देख लिया उसे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा। आपको पता है, जब मुझे गोली लगी थी तो केवल और केवल दीवू के लिए मैं उठकर आया था, और अगर अब वो मुझसे दूर चली गई तो मैं तो मर जाऊंगा माँ। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।